चावल जो टूटे हुए ना हो उनको हल्दी या चंदन से थोड़ा पीला कीजिए, और पीला करने के बाद हल्दी और चंदन से युक्त जो चावल हैं उन्हें अपने हाथ में रखिए, नेत्रों को बंद कीजिए। श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार आप 11 बार जप करेंगे। 11 बार जप करने के बाद आप मन में ये स्मरण करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, राधे राधे, श्री गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये, श्री कृष्ण शरणम मम सत्यम परम धीमहि। सभी भगवत प्रेमियों एवं सनातन धर्मियों को 5 दिवसीय दीपावली शुभ उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि 5 दिवसीय दीपावली का उत्सव धन्वंतरि जयंती यानी धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूज यम द्वितीया तक बड़ा सुंदर चलता है। ये भी जानते हैं कि इस धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए इस दिन का नाम यानी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सुंदर त्रयोदशी तिथि का नाम धन्वंतरि जयंती या धनतेरस का नाम पड़ चुका है। लेकिन दीपावली उत्सव में इस धनतेरस का इतना महत्व क्यों है? आज हम इस धनतेरस प्रारंभिक उत्सव है दीपावली उत्सव का। इस पंचदिव्य उत्सव में सबसे पहला उत्सव जो है वह धनतेरस है। इस दिन हमें अपने घर को साफ सुथरा स्वच्छ करना चाहिए और इसी दिन हमें माता महालक्ष्मी को भी निमंत्रण करना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कल यानी 29 अक्टूबर सन 2024 को पड़ने वाले धन्वंतरि जयंती या धनतेरस के शुभ मुहूर्तों का। तो आप सब लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं या चाहे तो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। पहला मुहूर्त जो दीपदान का मुहूर्त है वह प्रारंभ होता है 5:35 से 7:09 तक। ये प्रदोष वेला है। इस प्रदोष वेला में ही हम सबको दीपदान करना है। कह भी सकते हैं कि काल की चौगड़िया है, लेकिन प्रदोष वेला ही सुंदर दीपदान के लिए बनी है और प्रदोष काल में ही दीपदान करने से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो उस काल की चौगड़िया का आप बिल्कुल भी विचार न करें और 5:35 से 7:09 तक हम सभी दीपदान करें। इसी समय पर जो लोग 5 दिवस तक अखंड ज्योति दीपक स्थापन करते हैं अपने पूजा घर में, वह भी इसी समय पर किया जाएगा। अब दूसरा मुहूर्त जो कि विशेष पूजा, लक्ष्मी पूजा, श्री यंत्र पूजा या जप इत्यादि का मुहूर्त है, वह भी आप नोट करें। वह मुहूर्त है 7:09 से और 8:05 तक। बड़ा सुंदर मुहूर्त है। पहली बात तो इसमें सुंदर स्थिर लगन वृषभ लगन है और दूसरी लाभ की चौगड़िया भी है। ये विशेष बड़ा सुंदर मुहूर्त है। कल धनतेरस के दिन हम सबको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले तो प्रारंभ समझ लीजिए कि इसी दिवस से दीपदान के सुंदर उत्सव का कार्य प्रारंभ किया जाता है। यह कार्य धनतेरस से लेकर भाई दूज यानी यम द्वितीया पर्यंत तक चलता रहता है। इसमें हम सबको प्रतिदिन 10 दीपक का दान करना चाहिए। यह 10 दीपक बड़े सुंदर सुंदर स्थानों पर, बड़े बताए हुए ही स्थानों पर रखने चाहिए। इस हमें 10 दीपकों का दान इस दिन करना चाहिए। ये 10 दीपक हमें कहाँ रखने चाहिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दीपक घी के होने चाहिए या तेल के होने चाहिए इसके बारे में बताते हैं। तो हमें सबसे पहले 10 दीपक धन्वंतरि जयंती धनतेरस से लेकर भाई दूज यानी यम द्वितीया पर्यंत तक जलाने चाहिए। कौन कौन से दीपक कहाँ कहाँ जलाने चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आप 5 दीपक घी के बनाएंगे और 5 दीपक आप तेल के बनाएंगे। जो घी के दीपक हैं वो आपके पूजा घर में स्थापित किए जाएंगे। वह दीपक किस किस के लिए है? सबसे पहला दीपक आप दान करेंगे। गणेश जी रिद्धि बुद्धि शक्ति के दाता हैं, प्रथम पूजन उनका ही किया जाता है, इसलिए पहला दीपक हम भगवान गणेश जी के निमित्त दान करेंगे। दूसरा दीपक हम सौभाग्य, आरोग्य, धन, संपत्ति और संपदा देने वाली माता अष्ट महालक्ष्मी के लिए दान करेंगे। ये माता लक्ष्मी हमें सिद्धि देती हैं, हमें बुद्धि भी देती हैं, हमें धन, ऐश्वर्य आदि प्रदान करती हैं। इसलिए ये दूसरा दीपक हम अपने पूजा घर में ही
माता लक्ष्मी के सामने इसका दान करेंगे, माता लक्ष्मी के सामने ही जलाएंगे। तीसरा दीपक जलाया जाएगा भगवान कुबेर के लिए। कुबेर धन के भंडारी हैं। ऐसा हुआ हमने बहुत सा उद्योग करके माता लक्ष्मी कृपा से धन को प्राप्त भी कर लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुबेर हम अपने धन का भंडार नहीं कर पाते, यानी धन आता तो बहुत सारा है लेकिन वो कहीं भी अच्छे कार्यों में नहीं लग पाता, या उसका हम सही उपयोग नहीं कर पाते, न ही उसे बचा पाते हैं। इसलिए कुबेर भंडारी है। तीसरा दीपक हम भगवान कुबेर के लिए दान करेंगे। चौथा दीपक दान करेंगे माता सरस्वती के लिए, जिससे कि माता सरस्वती हमें विद्या का दान करें और हम अपने कार्य और पथ पर इसी प्रकार माता की कृपा से आगे बढ़ते रहें। पांचवा दीपक जो जलाया जाएगा वो जलाया जाएगा भगवान विष्णु के लिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं, उन्हें लक्ष्मीपति कहा जाता है, और जहां जहां भगवान विष्णु जाते हैं माता लक्ष्मी वहीं वहीं जाती हैं। आप पांचवें दीपक को कम महत्वशाली ना समझें। सबसे ज्यादा महत्व पांचवें दीपक का है, जो भगवान विष्णु के लिए या हमारे ठाकुर जी के लिए निमित्त किया जाना चाहिए। ये पांचों दीपक घी के ही बनाने चाहिए, क्योंकि पूजा घर में जो दीपक दान किया जाता है वह घृत का ही किया जाता है, तेल का नहीं किया जाता। अब बाकी जो 5 दीपक आपके पास हैं वह 5 दीपक में तेल के दान करने हैं। तो तेल के दान जो दीपक करने हैं वो कहां कहां करने हैं इसके बारे में समझ लें। तेल के दीपक जो हमें दान करने हैं वो कहां कहां करने हैं इसके बारे में समझें। सबसे पहला दीपक जो तेल वाला है वो हम अपने मुख्य द्वार पर, जो हमारे घर का एंट्री पॉइंट है, मुख्य द्वार है, हमें वहां पर जलाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी या किसी भी अतिथि का प्रवेश सबसे पहले मुख्य द्वार से ही हुआ करता है। दूसरा दीपक हमें जलाना है अपने रसोई घर में, वो हमारा अन्नपूर्णा भंडार है, वह हमारे स्वास्थ्य को पुष्ट करता है, वो हमें स्वास्थ्य देने वाला है। तीसरा दीपक जलाएंगे हम अन्नपूर्णा भंडार में, यानी जहां हम अपने अन्न का भंडार करके रखते हैं, जहां गोदाम हो, जहां आपकी अनाज की टंकी हो, यहां भी आप अपने अनाज का भंडार करके रखते हैं। तीसरा दीपक आप वहां जलाएंगे। चौथा दीपक आप जलाएंगे अपने जल के स्थान पर। किसी के यहाँ समरसेबल इत्यादि लगी हुई है, बोरिंग हो रखी है, तो आप वहां जलाएं। जिनके यहाँ टंकी से पानी आता है, तो जहां से टंकी का पानी आता है वहां भी दीपक को जलाया जा सकता है। जल का बड़ा अपने आप में वरुण देवता का बड़ा महत्व है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्राकट्य वरुण यानी समुद्र मंथन से ही हुआ है। और पांचवा दीपक जो है वह हम अपने घर के आंगन में जलाएंगे। यह दीपक भी तेल का ही होगा। इन 10 दीपकों का दान हम प्रतिदिन करेंगे, धनवंतरि जयंती धनतेरस से लेकर और जमद्वितीया यानी कि भाई दूज तक। इसके अलावा 7 बजकर 9 मिनट वाला जो हमने आपको मुहूर्त बताया, इसमें अन्य कार्य में क्या क्या करने हैं। सबसे पहले धनवंतरि जयंती का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं इसी दिन हम माता लक्ष्मी को निमंत्रण किया करते हैं। यदि किसी को प्रेम पूर्वक बुलाया जावे तो हम ना चाहते हुए भी उसके यहाँ अवश्य ही जाते हैं। हमारी इच्छा ना हो, सामर्थ्य ना हो, या मन नहीं कर रहा हो तो भी होता है ना कि किसी के बहुत अनुग्रह से बुलाने पर वह जाना ही पड़ता है। इसीलिए धनवंतरि जयंती जो है, धनतेरस का दिन जो है, माता लक्ष्मी के निमंत्रण का दिन है। और ये निमंत्रण आप करेंगे कैसे, एक बार इसके बारे में समझें। आपके घर में यदि माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो नहीं, तो जहां महालक्ष्मी मंदिर है वहां, वरना आप अपने घर में जो लक्ष्मी गणेश हर साल मिट्टी की प्रतिमाएं लेकर आते हैं उसके सामने आप बैठ जाइए और अक्षत यानी चावल जो टूटे हुए ना हो उनको हल्दी या चंदन से थोड़ा पीला कीजिए, और पीला करने के बाद हल्दी और चंदन से युक्त जो चावल हैं उन्हें अपने हाथ में रखिए, नेत्रों को बंद कीजिए। श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार आप 11 बार जप करेंगे। 11 बार जप करने के बाद आप मन में ये स्मरण करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपका बालक हूँ। परसों यानी दीपावली उत्सव के दिन आप हमारे यहाँ अवश्य ही आए, मैं आपको निमंत्रण करता हूँ। ऐसा कहते हुए जो माता लक्ष्मी की प्रतिमा है आप उनके चरणों में उन अक्षतों का आप अर्पण कर देंगे। इस प्रकार माता लक्ष्मी का आप अवश्य ही निमंत्रण करें। यदि निमंत्रण नहीं किया जाएगा
माता लक्ष्मी ऐसा नहीं आती है, प्रत्येक घर में है। लेकिन मैंने अभी कहा ना आपसे कि जब हम किसी को अत्यंत अनुग्रह से बुलाते हैं तो हमारा वहां जाना निश्चित हो जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी हमारे निश्चित रूप से आए, इसीलिए धन्वंतरि जयंती या धनतेरस के दिन माता का सुंदर निमंत्रण किया जाता है। इसके अलावा धन्वंतरि जयंती पर हमें क्या क्या कार्य और करने हैं, देखिए। इसके अलावा है माता लक्ष्मी के निमंत्रण के अलावा हमें यम दीप का दान अवश्य करना है। ये यम दीप का दान घर से बाहर किया जाता है। एक बड़ा दीपक आप बन लें, ये तिल का बनाया जाएगा, इसमें चारों ओर बत्तियां होंगी, एक चौमुखा होगा। इस चौमुखे दीपक को आप घर से लेकर बाहर निकलें और प्रदोष वेला के समय दक्षिण दिशा की ओर 10 कदम चलते हुए या चौराहे पर इसका आप दान कर सकते हैं। इसको जलाकर इसका आप दान करें। इसे करने से भगवान यम प्रसन्न होते हैं, हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है। और जो यमदीप का दान इस धन्वंतरि जयंती के दिन करता है उसके यहाँ किसी की कभी अकाल या अपमृत्यु नहीं हुआ करती। इसके अलावा हमें क्या कार्य करना है, कहते हैं इसके अलावा जो मनुष्य जिनके यहाँ श्री यंत्र या तो पहले से है या अभी अभी इस सुंदर धन्वंतरि जयंती पर नया श्री यंत्र लेकर आए हैं, तो श्री यंत्र का स्थापन और पूजन किसी ब्राह्मण के द्वारा आप धन्वंतरि जयंती के दिन करें। इसके अलावा सुंदर कार्य और करने के लिए है तो हम कहते हैं इस दिन 7 मंत्रों का 5 दिन तक जाप किया जाता है। कहते हैं जो मनुष्य किसी प्रकार कर्जे में डूब गए हैं, जिनके पास धन की बहुत कमी है या जिनके पास किसी प्रकार किसी का बहुत उधार हो चुका है या गृह कार्य सही से धन वैभव नहीं चल रहा, वह आप इन 7 मंत्रों का जाप जो कि हम आपको बताएंगे, आप उनका जाप अवश्य करें। विशेष पूजा, कुछ लोग धन्वंतरि जयंती से लेकर बाहरी दौर तक अपने यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया करते हैं। तो जो मनुष्य ऐसी विशेष पूजा का आयोजन किया करते हैं वह का पूजन भी धन्वंतरि या धनतेरस से ही प्रारंभ किया जाता है। कहते हैं इस दिन हम सबको माता लक्ष्मी के चरणों में कमल पुष्प या नहीं मिल पावे तो गुलाब का पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें धन सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति कराती हैं। एक कार्य विशेष ध्यान दीजिए, धन्वंतरि जयंती पर आप सब लोग विशेष ध्यान दें। एक कार्य करना है और एक कार्य नहीं करना, आपका विशेष ध्यान रखिए। ना तो हमें किसी से उधार लेना है और ना ही हमें किसी को किसी प्रकार उधार या कर्ज देना है। विशेष ध्यान रखिए इस बात को। जो मनुष्य अत्यधिक कर्जे में डूब गए हैं या जिनके पास धन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, वो ध्यान दें कि कल के दिन यानी धनतेरस के दिन आपको ना तो किसी से कर्ज या उधार लेना है और ना ही आपको कर्ज या उधार किसी प्रकार देना है।